Good morning, everyone. Sit down. Thank you, sir. तो आज अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कौन सा दिन है? डे 3 ऑफ 90 यानी 90 डेज का हम लोग 2 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। या अपना कौन सा डे है? तीसरा डे है। तो कल हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो में कौन कौन से हैं? एक वचन, बहुवचन। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज सिंगुलर, सेकेंड पार्ट इज प्लूरल। नहीं होता, प्लूरल होता है। फिर से बोलो, प्लूरल। प्लूरल सही से प्रोनाउंस करना है। ओके, देखो चलो, डे 3 में हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट डिवाइडेड 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंगुलर, एक वचन। सेकेंड इज प्लूरल, बहुवचन। यानी कि जितने भी इंग्लिश बोले जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ एनीवन स्पीकिंग इन इंग्लिश ही इज यूजिंग दीज आर सब्जेक्ट्स ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही सब्जेक्ट को पूरे इंग्लिश में बोला जाता है। अंडरस्टूड? देखो, पहला है ही माने वह। सी मीन्स वह। ये जो वह है ये मेल के लिए होता है, यानी कि पुरुष के लिए। और जो ये है फीमेल, स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए यूज होता है ये। अंडरस्टूड? हमेशा ध्यान रखेंगे। सी हमेशा लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए नहीं। और ही हमेशा कोई आदमी हो, लड़के हो, तो उनके लिए यूज होता है। ध्यान रहेगा। इट माने और नेम यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का। अगर हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात करेंगे तो हम यानी कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे देखो प्लूरल में क्या क्या आते हैं। बहुवचन में आई माने मैं, मुझको, मेरा, सब होता है, वो आई में आएगा। ठीक है? जिससे कोई मुझको, इंग्लिश में क्या होता है, चाहे मैं बोलोगे चाहे मुझको बोलोगे, हमेशा आई ही प्रयोग करने वाले हैं हम लोग। समझा? इसके बाद वी माने क्या है? हम। वी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो आई मतलब हम बोल रहे हैं। वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। ओके, तो हम, वी माने हम लोग, और हम सब, ये सब होता है। लुक एट मी, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। यू माने तुम, तो यू माने तुम लोग, आप लोग, आप। ये 3-4 चीजें आती हैं यू में। ठीक है? तो चाहे यू कोई बोलता है आप लोग, तुम। इंग्लिश में एक ही होता है सब, खाली क्या होता है? यू। यही तो इंग्लिश में अच्छा है कि एक ही चीज को सब में बोल देते हैं। इसके बाद आता है दे। क्या आता है? दे माने वे मतलब वे के जगह पे उनको भी आ सकता है, उन्हें भी आ सकता है, ये सब आता है। ठीक है? तो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया। कल से ये याद रहेगा। इसको आपको बार बार पढ़ना है। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। हाँ, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। ये लर्निंग का एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, माइंड में एक म्यूजिक की तरह बैठता है। ये कैसे बैठता है? हाँ, आई वी यू दे, आई वी यू दे, I V U D, 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 I V। बस ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे ही बोलते हैं। इसके बाद ही सी इट, आई वी यू दे, I V U D, he see it,
I, we, you, they. He, she, it. I, we, you, they. मैं अब बोलो, मैं बोलूंगा सिंगुलर बताओ तो बोलोगे he, she, it. मैं बोलूंगा प्लूरल बताओ सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आप लोग बोलोगे you, they. I, we, You, they. I, we, You, they. I, we, You, they. I, we. You, they. He, she, He, she. he, she, it. He, she, it. He, she, it. He, she, it. ओके, ये हुआ अपना रिवीजन. सब्जेक्ट डिवाइडेड टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकेंड इज प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हे, सी, इट. प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस. सेंटेंस मतलब जो इंग्लिश के वाक्य बनते हैं. क्या बनते हैं? वाक्य. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाक्य में हमेशा तीन चीजें कॉमन होती हैं. पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट. Subject. If anyone is speaking in English, he will always using this sequence, subject, verb plus object. मतलब it means अगर कोई भी इंग्लिश बोलेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ये होता है बेस इंग्लिश को समझने का. ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना कि सेंटेंस जो बनता है ना, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा, बताऊंगा अभी, एग्जांपल भी दूंगा. सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि तीन चीजों का हमेशा कॉम्बिनेशन. इन्हीं तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से पूरा ब्रह्मांड का इंग्लिश बना हुआ है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल इंग्लिश डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब देखो सब्जेक्ट के बारे में हमने तो जान लिया होता है. सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर एंड Plural. हाँ. अब बात करते हैं वर्ब के बारे में. किसके बारे में? वर्ब होते क्या है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था वर्ब क्या होता था. कहते थे हमारे स्कूल में जिसके अंत में ना आया उसे वर्ब कहते हैं. जैसे खाना, पीना, उठना, दौड़ना, सोना, भागना, काम करना, सब कुछ क्या होता है? ना आ रहा है नहीं आ रहा? खाना, पीना, दौड़ना, सोना, भागना, नहाना, स्कूल जाना. जिसके अंत में हिंदी में हम लोग यही समझते थे, जिसके अंत में ना आ जाए उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते थे. लेकिन नहीं, हम आज दूसरे तरीके से पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे वर्ब को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इंग्लिश में. कितने पार्ट में? दो. पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया. मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया. अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और सहायक क्रिया क्या होता है. ठीक है? Yes. हाँ, तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो. हाँ, तो यानी कि सब्जेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकेंड इज प्लूरल. और वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब. अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है क्या अंतर है? हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं, मेन वर्ब क्या करता है? तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा दिए गए सेंटेंस का टाइम बताता है. क्या बताता है? टाइम. और जो मेन वर्ब होता है वह कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताता है. यानी कि कर्ता के बारे में बताता है, कर्ता कर क्या रहा है. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई एम गोइंग टू, चाहे मार्केट बोल देते हैं, चाहे स्कूल लिख देते हैं, स्कूल. अब देखो ये आई हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था. तो ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आया कि नहीं आया? हाँ, तो पहले तो हो गया सब्जेक्ट. इसके बाद अपना आता है, ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. क्या है ये? ये है हेल्पिंग वर्ब. और ये जो है गो होता है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है. ये आपका क्या है? ये मेन वर्ब. क्या है ये? मेन वर्ब. और ये स्कूल क्या है अपना? अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं. देखो ध्यान से देखो. तो देखो
हमने एक सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है। आई तो हमने समझ लिया कि भाई ये तो सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एम लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये एम क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डिड होता, हैड होता, तो हम समझते कि पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, यानी कि ये टाइम बताने का काम करता है। ये क्या करता है? ये कि हम टेंस को किस समय में बात कर रहे हैं, यानी कि हम इफ वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं जो बोला अभी, ये मैं इफ वी आर बोला ना, तो आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हम प्रेजेंट के वर्तमान में बोल रहे हैं, है ना। इसके बाद गोइंग, गोइंग मतलब यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, ये बाद में बताया जाएगा आपको। यहाँ पे गोइंग में गो, तो ये जो गो है ये मेन वर्ब है। क्या है ये? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। स्कूल जा रहा हूँ, जो जा रहा हूँ एक वर्ब करता क्या कर रहा है? जा रहा है ना, तो मेन वर्ब बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है करता क्या कर रहा है? करता जा रहा है ना। और इसके बाद आता है अपना टू, ये तो बाद में बताएंगे ये कैसे यूज होता है, अभी इसको छोड़ दो। स्कूल, यहाँ पे देखो ये स्कूल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो हो गया ना, यानी कि किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें यूज होती हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना सभी लोग। अब ऑब्जेक्ट मतलब जैसे स्कूल, मार्केट, क्रिकेट, ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया आप लोगों को? नहीं। ऐसा कोई चीज है? सेंटेंस तीन पार्ट से बनकर मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब को टू पार्ट्स में, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब वाला हिंदी मेन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वर्ब। हेल्पिंग का लिख लो ऐसा, हेल्पिंग, हेल्पिंग। अरे कैसे नहीं? आधा लॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। ये जब बोल रहा हूँ तो उसको बार बार बोलो, तो आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग चलो नोट करो सभी लोग।